भविष्य में इसका योगदान करें। आदरणीय महोदय, प्रधानाचार्य, एवं व्यवस्थापक, यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकगण, यहाँ पर उपस्थित शिक्षक भाई बहन, हम आप सबके सामने अपने एक छोटे से प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। यदि उसमें कोई भी गलती होगा उसे आप क्षमा करें। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट जो घर बना है प्लस टावर के, इसका एक ही मतलब है कि यदि कोई भी चोर हो या किसी भी सुरक्षा करने के लिए या देश में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर अपने घर में चोरी से बचाव भी कर सकते हैं। इसमें इसका अर्थ यही है कि यदि घर पर न रहे या घर के अंदर यदि कोई भी इस घर में लागने का यानी अंदर ढलने का प्रयास करता है तो वह पकड़ा जा सकता है। किस तरह से? लेजर लाइट इक्वलिटी की यदि आप ट्रांजिस्टर, सिस्टर ये सब के प्रयोग से मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। जैसा कि सब लोग पूछ रहे हैं टावर इसलिए बनाया गया है। टावर मैं इसीलिए बनाया हूँ ताकि यदि कोई अंदर प्रवेश कर रहा हो तो ऊपर से एक लाइट घर के ऊपर प्रकाश डाले, जिससे कि कोई भी बंदा यदि प्रकाश पर पड़ेगा तुरंत यदि दिया बोलने लगेगा, प्लस ट्रांजिस्टर से आवाज आने लगेगी, बजर बोलने लगेंगे, लाइटें जलने लगेगी। इससे कोई भी पता चला सकता है कि हाँ कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि टावर के ऊपरी सिरे पर एक बल्ब प्लस एक कांच की वजह से हम घर पर फोकस डाले हैं ताकि यदि हम अंदर प्रवेश करेंगे तो ऊपर से एक प्रकाश हमारे घर पर प्रवेश करेगा। प्लस यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे एक कांच की फोकस से मैंने घर पर अंदर रंग बिरंगी लाइटों का प्रयोग किया है, जिससे कि कोई भी अंदर प्रवेश करने का कोशिश करेगा यहाँ से एक लाइट तुरंत आकर इस कांच पर फोकस मारेगा। इससे हम अपने इस बचाव के लिए उपयोगी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में हमारे भाई बंधु हिमांशु यादव, आनंद, अवनीश, रेयान, रुदल, अनोनीत, अर्पित, अमन भाई, ये सब ने हमारी बहुत मदद की। समय न रहने पर भी हम सब ने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। हम लोगों ने फिजिक्स के टीचर हमारे गौरव सर ने हमें यह उद्देश्य दिया कि आप सब प्रोजेक्ट को तैयार कीजिए। हम लोगों ने सोचा कि इतनी भारी प्रोजेक्ट को तैयार करना एक नामुमकिन बात है। प्लस हम लोग यही सोचे यदि एक शिक्षक के लिए कोई भी नामुमकिन चीज नहीं हो सकती है, यदि हम इसे तैयार करेंगे तो तैयार कर सकते हैं। रही बात पैसा तो लगा, परंतु हमारे भाई बंधु ने उसमें मदद भी की, जिसमें से कि 2800 रुपए का खर्च भी बैठा, जिसमें से कि सभी लोग भाइयों से बंधुओं से 200 रुपए का हम लोगों का आशीर्वाद मिला, जिससे कि हम इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। बच्चे ने अपनी छोटी छोटी भाषा में कर लिए, लेकिन फिर भी इस उम्र से इसने अपनी बात को बताया है। उस उम्र के हिसाब से अपनी बात को इतनी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना बहुत ही गर्व की बात है। और ये सारे बच्चे जिन लोगों ने अपना इस कार्य को करने में योगदान दिया है, मैं इन बच्चों को विद्यालय परिवार की तरफ से कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि वक्ताओं की अगली कड़ी में मेरे बच्चों को शुभ आशीर्वाद स्वरूप और मोटिवेशन स्वरूप मैं चाहूँगा कि माननीय हमारे बीच में उपस्थित व्यवस्थापक महोदय अपने मुखाग्नि से बच्चों को शुभ आशीर्वाद दें। माननीय व्यवस्थापक प्रबंधक सर सारे बच्चे खड़े हो जाएं। इनका ज़्यादा थोड़ा मोबाइल थोड़ा सा हिलाने पूरा घूम जा रहा है ना, सेंसिटिविटी ज़्यादा है। बच्चे सही से खड़े हो, लाइन में बिठाएं और आवाज न करें। हिला मत यार। प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में
हमें 2 मिनट का समय देते हैं। सबसे पहले हम विद्यालय के इस प्रांगण से वंदनी सरस्वती को प्रणाम करते हैं और विद्या के इस पावन मंदिर में हमने कभी कहा था आपसे, और देखिए वो बात कैसे सही निकल रही है। पैराडाइज, चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज यह अपने आप में एक खोज है। और देखिए किस तरीके से इस विद्यालय से, चाहे समझिए अध्यापकों की देन है, चाहे समझिए बच्चों की देन है, लेकिन आप इसका समझ सकते हैं कहीं कहीं से कुछ न कुछ जरूर है कि कुछ अद्भुत चीजें निखर के सामने आ रही हैं। अभी बच्चे क्लास में पढ़ते थे, लगता तो नहीं था कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा दिशा निर्देशन मिला, टीचर ने इनको थोड़ा दिशा दिया और इन बच्चों ने परिश्रम करके कितना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया, इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। और बच्चे ने प्रोजेक्ट के बारे में सारी बातें बताई आपको। तो बात इसकी है, कम से कम इनका दिमाग यहाँ तक पहुंचा कि ये किसी खोज का, किसी स्थान का, किसी चीज को पाने के लिए सोच सके, बना सके। इतना तो किए, अगर कक्षा 10 का पढ़ने वाला बच्चा अगर इतना काम कर सकता है तो विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन बच्चों को सभी बच्चे पहले अपने तरफ से खूब तालियों से स्वागत कर रहा है। पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इन बच्चों को, जो बच्चे पीछे खड़े हैं, जो बच्चे यहाँ खड़े हैं, जो नाम लेके हमने खुद बुलाया है, इन बच्चों को विद्यालय परिवार की तरफ से, चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से, प्रबंधक जी की तरफ से और खुद अपने तरफ से, अपने पूरे परिवार विद्यालय की तरफ से इन बच्चों को हृदय की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं और इन्हें आशीर्वाद देते हैं और मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं इनकी बुद्धि इससे भी प्रखर कीजिए, यही हम इनसे कामना करते हैं। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जो चाहे टीचर जो इनको मान लीजिए जिन अध्यापकों ने मेहनत किया, या हमारे गुरु जी ने, प्रिंसिपल साहब ने मेहनत किया, या इनको गाइडलाइन इनके द्वारा मिली, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कम से कम इन लोगों ने इतना तो किया, कुछ नए और नया होना भी चाहिए। आप एक तरह की पद्धति से जुड़े रहते हैं, एक तरह की पढ़ाई करते हैं, रोज तो क्लास चलती ही है, ये तो पता है, 9 दिन विद्यालय चलता है, पहले घंटे के टाइम के, दूसरी घंटे के टाइम के, लेकिन एक आज दिन कुछ नयापन होना चाहिए। नई चीजें बच्चों खास करके आपके लिए ऊर्जा लाती है, नई ऊर्जा आपके दिमाग में, आपके जीवन में नई ऊर्जा आती है और नई ऊर्जा की आपको जरूरत है। कुछ काम दिखने जा रहा है, इससे आपका विकास होता है, आप ही सोचने को मजबूर होते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ डालते हैं तो कुछ ऐसा भी सोचे कि कुछ नयापन भी हमारे दिमाग में आए, कुछ नए तरीके से हम पढ़ें। और मैंने आपको बताया था कि हमारा विद्यालय अपने आप में यूनिक है, सबसे अलग है और होना भी चाहिए। इस परिश्रम के लिए जिन्होंने, बच्चों ने या हमारे अध्यापक भाइयों ने, जिन लोगों ने मेहनत किया, इन सभी लोगों को पुनः हम दोबारा विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद और आशीर्वाद देंगे। और आप सभी बच्चों को पढ़ेंगे, इसी तरह से आप लोग भी, चाहे बड़े बच्चे हो चाहे छोटे बच्चे हो, जैसे कभी कभी आप जो नहीं चाहते वो गलती आप कर देते हो, वो भी एक खोज ही है अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं कहता हूं बहुत सक्षम, बहुत अच्छा मस्तिष्क आपके पास है, बहुत अच्छा दिमाग आपके पास है और इसको प्रकृति ने आपको बिना मूल्य के दिया हुआ है। उस अक्षर मस्तिष्क को आप अच्छी दिशा में लगाइए। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से विद्यालय का, आपका, समाज का, परिवार का सबका नाम होगा और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। बच्चे ताली भी नहीं बजाते हैं,
वाह भाई वाह। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। लगेगा आप विकास करते हैं, लेकिन आपकी वजह से राष्ट्र विकास करता है। और यदि ऐसा आप करते हैं तो हम लोगों का भी मान सम्मान बढ़ेगा। एक अध्यापक बहुत आगे तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने गुण से, अपने यश से, अपने कीर्ति से, अपने कर्तव्य से किसी बच्चे को जहां चाहे वहां पहुंचा सकता है। जो भी अध्यापक अध्यापिकाएं, जो भी बहनें या भाई, जो भी हमारे हैं, सब लगे हुए हैं और सब कुछ उनको सिखा रहे हैं। सारे बच्चों से एक अपील करूंगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का अनुसरण करें, कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा सोचें और अपने आप को ऊर्जावान बनाइए। अपने दिमाग को लॉस ऑफ एनर्जी में मत डालिए, एनर्जी फुल बनाइए। आपके दिमाग में ऊर्जा हो, ऊर्जा पैदा कैसे होगी, उसको ठीक करो। हर चीज का समय निश्चित करो, कितना समय स्कूल में देना है, कितना अलग से देना है, इतनी पढ़ाई करनी है। इसके अलावा फालतू काम एक भी नहीं करना है। किसी भी दिशा में अगर आप भटक रहे हो तो प्यारे बच्चों, अपील करता हूं कि भटको मत। बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति होती है। आप अनपढ़ी प्रकृति के होते हैं और बहुत तेज किसी चीज को सीख सकते हैं। अगर आप किसी चीज को सीखने में 1 घंटे लगाते हैं, उसी चीज को हम लोग सीखें तो 2 घंटे लगेगा। आप बताओ, आप तेज हैं कि हम तेज हैं? आप लोग तेज हैं, आप लोग सभी लोग जो है हमसे तेज हैं। हमारे अध्यापकों से आप तेज हैं। जिस परिभाषा को रटेंगे आप 1 मिनट लगेगा, हम रटेंगे तो 2 मिनट लगेगा। तो यदि आप इतने तेज हैं प्यारे बच्चों, तो आप वही दिमाग अगर अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए तो आपका जीवन संवर जाएगा, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए आज की बात को चाहे मंत्र मानिए, चाहे गुरु मंत्र मानिए, चाहे गुरु का आदेश मानिए, चाहे विद्यालय परिवार की तरफ का एक आदेश मानिए, इस बात को मंत्र मान करके इसी हिसाब से पढ़ाई करिए। बच्चा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लड़कियां हो या लड़के हो, किसी क्रम में पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, अपने गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाइए। हार्दिक दिल से यही हम आपको आशीर्वाद देते हैं और इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां सरस्वती, जय हिंदुस्तान महाराज। आपने अपने सरल शब्दों में बहुत सारी बातें बता दी और निश्चित रूप से हमारे बच्चे इनकी सभी बातों को अहसास करेंगे और अपने जीवन में नए सिरे से उतार करके एक नई चमक, एक नई ऊर्जा के रूप में आप बाहर निकलेंगे। और वैसे तो हर प्रकार की प्रतिभा बाहर निकालने में सभी गुरुओं का समान रूप से जो है श्रेय जाता है, लेकिन आज के इस प्रोजेक्ट वर्क में मुझे जहां तक लगता है, तो शायद आपको भी मन में होता होगा, सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है वह हमारे बीच हमारे फिजिक्स के गुरु निश्चित रूप से गौरव करने पर जाता है। प्रशांत और इसकी हमें भी शिक्षा मिली है, लेकिन क्रियात्मक शिक्षा निश्चित रूप से आज आपको देखने के लिए मिल रही है। और मैं चाहूंगा हमारे बीच चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज की प्रबंधक उपस्थित है। मैं चाहूंगा अपने चंद शब्दों में बच्चों को शुरुआत सभी इनका जूम करके बच्चियां और हमारे
बड़े छोटे भाई खड़े हुए हैं, वो बच्चे से बाजू भी ऊपर खड़े हुए हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना बढ़िया प्रोजेक्ट आपके भाई ने बनाया, आपको देखने के लिए नीचे नहीं आए। और यहाँ उपस्थित सभी प्यारे बच्चे, परिवार संपन्न बच्चे जो कहीं न कहीं अपने गुरु की, अपने अध्यापक की बात मान करके और प्रोजेक्ट कार्य शुरू किया। कार्य शुरू किए बेहिचक और पैसे की व्यवस्था करते हुए इन्होंने जो भी किया सराहनीय कार्य किया। सबसे बड़ी चीज होती है प्रतिभा। प्रतिभा अरे वाह यार, मौका नहीं देती है। और विद्यालय से, अपने गुरुजन से, अपने गुरु से प्रतिभा जो है सीखती है। आप लोग विद्यालय पढ़ने आते हैं, मैडम लोग हैं, गुरुजी लोग हैं, आप लोगों को बस मार्गदर्शन करते हैं। आप घर जाकर को प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं और अभ्यास से ही आप क्या क्या बन जाते हैं। तो हम सर्वप्रथम गौरव जी को धन्यवाद देते हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए धन के और सेकेंड के लास्ट में आए उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। और धन्यवाद देते हैं हम संदर्भ जी को, जो बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेशन करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। धन्यवाद देते हैं हम प्रिंसिपल सर जी का, धन्यवाद देते हैं हम विकेट सर जी का, जो बड़ी लगनशीलता से अपना बच्चा समझ करके बड़ी निष्ठा से, आज के जमाने में निष्ठा नहीं मिलती है, लेकिन इनसे निष्ठा से, ईमानदारी से हमसे या संदर्भ से ज्यादा बच्चों को भाव रखते हैं और बार बार आप लोगों को प्रोत्साहन करते रहते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं अपनी सभी सहायक अध्यापकों का, हम धन्यवाद देते हैं पूरे स्टाफ का, हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों बुद्धि का कि जो हम लोग संस्कार देते हैं, जो हम लोग मार्गदर्शन देते हैं, आप लोग 100% करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी तरफ से हमारी इच्छा भी है, हमारा मन भी रहता है कि आप लोग ऐसे कार्य करते रहें, इसलिए आपका नाम, मेरा नाम, विद्यालय का नाम बार-बार रोशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी बच्चों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी अपने उदाहरण से बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कल पत्रों में बहुत सारी बातें कह रहे और अब मैं चाहूंगा निश्चित रूप से मेरी तरफ से जो शब्द है आप उसको समझने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, ये जो प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, जैसा कि बताया गया कि किसी भी ऑफिस, किसी भी विद्यालय, किसी भी संस्थान का या किसी भी घर का निश्चित रूप से सिक्योरिटी बहुत ही सुपर सिक्योरिटी, जिसको आप बहुत छोटे में क्रियात्मक रूप से देख सकते हैं और आपको निश्चित रूप से ऐसी लगेगा शायद आप दूर हैं से महसूस कम कर पा रहे हैं। बट अगर इसके दरवाजे पर एक कुगली भी आप डाल करके देखेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी तेजी से आवाज आती है। फिलहाल बैटरी इसकी थोड़ी सी लो है, इसलिए आपके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्यारे बच्चों, प्रतिभाएं आपके अंदर कूट कूट करके भरी हैं, बस आपको उसे बाहर लाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हमारे सारे अध्यापक और हम सभी लोग प्रबंधन जी के सहयोग से आपकी सारी योजनाओं को बाहर लाने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरा अवसर आपको देंगे। और लास्ट में मैं एक दौर बोलूंगा, कक्षा 12 और कक्षा 10 के बच्चे अपनी बोर्ड की परीक्षा के प्रति निश्चित रूप से बहुत ही सक्रिय हो जाए, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत दूर नहीं है, वो कम आपके सर पे आके खड़ी हो जाएगी। आप देखते ही देखते पता भी नहीं चलेगा। 2 से 3 महीने, 2.5 महीने के आसपास आपकी परीक्षा बची हुई है। आप लोग इन प्रकार के क्रियात्मक काम को करते करते और इन प्रकार की क्रियात्मक कार्यों को करने के साथ साथ आप अपने थियोरिटिकल कामों पर भी निश्चित रूप से ध्यान दें, पढ़ें, याद करें, तैयार करें सारी चीजों को, क्योंकि हर विषय आपका
अच्छी इमेज बनाने का काम करता है। इसीलिए सभी विषयों पर आप समान फोकस करें। बस केवल जो विषय थोड़े से कठिन है उन पर आप ज्यादा वक्त दीजिए, और जो विषय आपके थोड़े से सरल है उन पर आप कम वक्त दीजिए उनकी अपेक्षा, लेकिन वक्त आपको सारे विषयों पर देना है। और सबसे बड़ी चीज, आपकी कक्षा में उपस्थिति इस समय अनिवार्य है, क्योंकि इस समय बहुत ही गोल्डन चांस है पढ़ाई का। रात में आप देर तक पढ़ सकते हैं, भोजन करके भी अगर आप बैठेंगे तो आपका डाइजेशन गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि ठंड में डाइजेशन की समस्या कम होती है। इसीलिए आप लोग देर शाम तक पढ़ सकते हैं, आप देर सुबह उठ करके आप जल्दी जो है पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे भी आप मैनेज कर पाओ। और सभी विषयों का ध्यान दो। कक्षा में निश्चित रूप से आप रेगुलर रहिए। कक्षा 10 और उपस्थित तो सारे बच्चों को रहना अनिवार्य है, लेकिन मैं कक्षा 10 और 12 वाले बच्चों से निश्चित रूप से, अब चाहे आप आदेश समझिए या गुजारिश समझिए, आप कक्षा में प्रस्तुत रहें। जो भी पढ़ाया गया जाए आप उसको गौर से देखें, समझें और निश्चित रूप से अपने विद्यालय के सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करें। और मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बच्चियाँ कुछ प्रोजेक्ट वर्क पर कार्य चल रहे हैं, बच्चे में बिल्कुल लगातार लगे हुए हैं, वो कार्य थोड़ा सा अधूरा है। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट वर्क आपका रेडी हो जाएगा तो मुझे लगता है कि शुक्रवार या शनिवार तक आपके बीच में प्रोजेक्ट वर्क सामने प्रदर्शन के रूप में आएगा और आप मोटिवेशन होंगे। और हाँ, परीक्षा आपकी बिल्कुल नजदीक है। 24 दिसंबर से आपकी परीक्षा चालू है, सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा। और सभी बच्चे अपनी फीस निश्चित रूप से जमा करवा